गाइस, माय नेम सक्षम एंड वेलकम टू माय चैनल कंपेनियन साइट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो बीबीए एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम है वो कब है, उसका डेट क्या है, उसकी एडमिट कार्ड कब रिलीज होगी और उसका सिलेबस क्या है और आपको आज से कितना घंटा मिनिमम पढ़ना चाहिए ताकि आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं आईपीयू का जो बीबीए का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो है 26 अप्रैल से 18 मई के बीच में। वो डिपेंड करता है आपको डेट कब मिलेगा। आपकी जो एडमिट कार्ड है वो 23 अप्रैल को रिलीज़ होएगी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आईपीयू का जो एंट्रेंस है बीबीए, उसके लिए आपको सिलेबस क्या है और आप किस तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहली बात, आईपीयू का जो सिलेबस है, जो मैं स्टार्ट करता हूँ जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस आपको ज़्यादा कुछ नहीं, पिछले 6 से 12 महीने का जनरल अवेयरनेस, आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। साथ में स्टैटिक जीके, इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट कब है हमारे इंडिया में, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट है उसको आप थोड़ा याद कर लीजिए। और साथ में आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन्फ्रेंस बेस्ड हो गया, कंक्लूजन बेस्ड हो गया, इसको कर लीजिए। बहुत हाई लेवल नहीं आता, ये बहुत मिनिमम और मीडियम लेवल ही आता होगा, इजी टू मीडियम लेवल। क्योंकि आईपीयू का जो सीईटी मैंने भी दिया है बट इट वाज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने बीकॉम के लिए दिया था और बीबीए में भी इट मस्ट बी वेरी इजी। तो साथ में वोकेबलरी, कुछ वोकेबलरी अगर हो पाता है तो करना, वरना इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर देन यू कैन राइट दी वर्ड्स विच यू कुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जो कि आप समझ नहीं पा रहे, उसको नोट डाउन करो, उसका मतलब समझ जाओ। ग्रामर क्वेश्चंस आते हैं, वो ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में आते हैं, जैसे आर्टिकल्स हो गया, टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ड वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशंस। तो इसका बेसिक नॉलेज अगर आपको पता है कि इसको यूज़ कहाँ पे करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में कहाँ यूज़ करना है, इसको यूटिलाइज़ करना है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जिसमें कि आपका ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्ट सेंस टेस्ट, सिलोजिशम्स, डिडक्शंस और लीनियर सर्कुलर, ये जो भी लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी होता है उसको आप पढ़ सकते हो। और ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में ये, क्योंकि ये जब इतना हाई लेवल नहीं होता तो आप जैसे क्वेश्चन बनाने लगोगे ना तो आपको ये इंटरेस्ट आने लगेगा इसके क्वेश्चंस को टैकल करने में। तो इट विल बी वेरी नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू। कीपिंग इन माइंड अभी आपके पास 1 महीने है, अराउंड 1 महीने है। साथ में डीआई जैसे डेवल, बारग्रा, परसेंटेज, रेशियोज़, ये सारे मिक्स होते हैं इसमें, तो ये सब थोड़ा अर्थमेटिक कर लोगे। बहुत हाई लेवल नहीं, मिनिमम लेवल जिसमें आपको बेसिक नॉलेज और थोड़ा क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, बस पैटर्न समझना होता है कि एक चार्ट दिया है उसको कि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल कैट, मैंने कैट दिया, कैट के कंपेरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है। और नॉन वर्बल में जैसे आपका सीरीज कॉम्प्लीशन, एनालॉजीज, ऑड वन आउट, it's a very easy peasy kind of exam. So if you can adjust your time, if you study for like 3-4 hours every day from now, if there will be no any hindrance, मैं रहता तो I would have done all the things in 1 week, but आपके लिए मैं 1 महीने का टाइम, क्योंकि अभी आप का CUET 12 ये सारी चीज़ें भी आ गई, हमारे टाइम पे इतना कुछ नहीं था, तो आफ्टर 12 मैं लग गया था। तो अभी आपको बस इतना ही फोकस करना है जितना मैंने बोला। साथ में जो मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट स्किल्स जो क्वेश्चंस आता है, जैसे बिजनेस स्टडीज़ का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा पढ़ लोगे क्योंकि वो पढ़ के आए हो आप 12th में, तो उसको ज़्यादा मुझे एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दोनों बुक एक बार रिव्यू कर लेना है, सो डैट कि अगर उसके क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली यू विल एबल टू क्लियर इट विथ ईज। तो ये कुछ सिलेबस है जो कि होपफुली आप समझ में आया हो आपको। और इसकी आईपीयू की बुक आती है जो कि जिसका नाम है अरिहंत पब्लिकेशन। तो अगर आप उसको बढ़िया तरीके से पूरा बुक गो थ्रू कर लेते हो, उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हो, लगा लेते हो, दैट विल बी मोर देन इनफ टू क्लियर योर एग्जाम। और वो बुक मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक राइट पाथ मिल जाएगा कि हाँ चलो कि मुझे इतना इतना कर लेना है। और क्योंकि यार जब आप बहुत सारे पीडीएफ से या फिर बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से करने लगते हो तो आपके माइंड में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने लगता है कि अब यार अभी इससे करूँ उससे करूँ, एक टाइम टेबल फिक्स नहीं होता। बट अगर आप एक सोर्स से करते हो जैसे अरिहंत पब्लिकेशन से, और वो बुक भी अच्छी है, तो फिर आपके लिए ना चीज़ें बहुत ईजी होंगी, चीज़ें बहुत क्लियर कट होंगी और आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। तो ये कुछ आज का एक अपडेट था जो कि मुझे लगा कि आई शुड
help you with this. और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होए even related to your subject, definitely ask me. I am a commerce student. I will definitely guide you and help you in this. So that's it for today, and if you find this video helpful, do like, subscribe and share. Thank you.